तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए हमने अभी कुछ रूल्स पढ़े। अब इसको कैसे चेंज किया जाएगा ये पढ़ने से पहले मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूं कि सेंटेंस किस टाइप के हैं वो पैसिव में चेंज होंगे। क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम काफी चीजें होती है। ऑब्जेक्ट इसमें डबल हो सकते हैं, प्लेस भी इसमें डबल हो सकते हैं, टाइम भी डबल हो सकते हैं। बट अपने को केवल इस बात पे ध्यान देना कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कौन से हैं, यानी इस बात पे अपने को विशेष ध्यान देना है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये तीनों चीजें जिस सेंटेंस में होगी उसको अपन पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दिया हुआ हो, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हो, केवल सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ हो, उसको अपन पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राम लाफ्ड, राम हंसा। आई बोट, मैंने खरीदा। अब क्या खरीदा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब उसका पैसिव वॉइस अपन चेंज नहीं कर सकते। जिसमें वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो उसको चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस जो कल मैंने आपको बताए थे ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं दोनों सेंटेंस। यानी जिसमें वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो उसको भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और जिसमें ओनली वर्ब दी हुई हो उसको भी अपन पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और ये किस तरह से होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तो अभी अपन करते हैं, जैसे सेंटेंस है अपना, राम रोट ए लेटर टू हिज फादर। राम ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। राम सब्जेक्ट है, रोट मैन वर्ब है, ए लेटर एंड हिज फादर ये डबल ऑब्जेक्ट है इसमें। तो आप कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल दोनों वर्ब के बिल्कुल बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको यहां पर ऑब्जेक्ट मान लो, आगे वाले को आप सेकंड ऑब्जेक्ट में रख लो। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अपन आगे ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह। ए लेटर तो उसका ए लेटर ही रहेगा। यदि यहां पे मोहन है तो मोहन ही रहेगा। यदि यहां पे मी है, मी, क्योंकि आई सब्जेक्टिव होते हैं और मी ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने बताया था ना आपको, बी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यदि यहाँ पे मी है तो उसका क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। यदि यहाँ पे हर है तो उसका सी बन जाएगा। यहाँ पे देम है तो आगे सब्जेक्ट की जगह दे बन जाएगा। अस है यहाँ पर तो आगे आगे वो भी बन जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है। तो क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए। फिर क्या लिखा है, प्लस एच बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। यदि हो तो हेल्पिंग वर्ब है तो ही लिखेंगे हम, अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, है यदि तो ही लिखेंगे। हाँ, बी के रूप में यदि अपन एजएमआर वोज पर लगाए वो एक अलग बात है। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो वो लिख देंगे। फिर बी का रूप लिखेंगे, फॉर्म ऑफ बी इन एजएमआर वोज पर जो भी है। और वो मैंने आपको बताया था मेन वर्ब को देख के, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है तो एजएमआर लगेगा, ये सेकंड फॉर्म है तो वोज पर लगेगा, ये थर्ड फॉर्म है तो बीन लगेगा, ये आईएनजी फॉर्म है तो बीन लगेगा। और यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है कोई तो केवल बी का बी लग जाएगा। और फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। यहां पे चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे। एंड प्लस यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट और दिया हुआ है तो उसको अपन पहले ले आएंगे। और फिर बाई लगा के सब्जेक्ट, बाई लगा के सब्जेक्ट। यहां पे राम है तो बाई राम, मोहन है तो बाई मोहन, सीता है तो बाई सीता। यदि यहाँ पे ही है तो बाई हिम, यहाँ पे सी है तो बाई हर, यहाँ पे आई है तो बाई मी, दे है तो बाई देम। और प्लस में सेस यानी प्लेस, टाइम और चाहे कुछ भी हो। यानी पैटर्न चेंज नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का होगा। केवल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करेंगे, उसके अलावा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल बी का रूप एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब जैसे इस सेंटेंस को अपन चेंज करें, राम सब्जेक्ट, रोट मैन वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ए लेटर सब्जेक्ट डी से ले आए, ए लेटर। हेल्पिंग वर्ब इसमें दी नहीं है तो बी का रूप लगा दो आप सीधा ही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो तो, अदरवाइज बी का रूप लगा देंगे। अब इसमें बी का रूप लगाएंगे मैन वर्ब को देख के। सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगी इसमें वोज या वर। तो ए लेटर सिंगुलर है इसलिए वोज लग जाएगा, यदि प्लूरल होता तो वर लग जाता। और प्लस में बी की थर्ड फॉर्म, अब इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। एंड टू हिज फादर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको अपन पहले ले आएंगे। टू हिज
फादर एंड बाय लगा के ऑब्जेक्ट राम, बाय राम। लास्ट में फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप लगेगा, इंटरोगेटिव साइन है तो इंटरोगेटिव साइन लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने इसी टेंस का लिखा है, डिड राम राइट ए लेटर टू हिज फादर, ये इंटरोगेटिव है। राम सब्जेक्ट, राइट मैन वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट। इजी तो बताया मैंने आपको, ए लेटर सब्जेक्ट इस जगह आ गया, ए लेटर। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस बात का ध्यान रखना आपको। ए लेटर ले आए, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, डिड डू डज इनको नहीं देखना अपने को। अब इसमें देखना क्या है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी कि वोज या वर्ब, तो क्या लगेगा वोज। अब वो वोज आप यहां न लगाकर आगे लगाओगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तभी तो ये इंटरोगेटिव बनेगा, तो इसलिए वोज ये पहले लग जाएगा। और फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न टू हिज फादर बाय राम एंड इंटरोगेटिव साइन। नेक्स्ट सेंटेंस फिर मैंने डब्ल्यू वर्ड में ले लिया, व्हाई डिड राम राइट ए लेटर टू हिज फादर। राम सब्जेक्ट, राइट मैन वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ना आपको, और कोई चेंजिंग नहीं करनी है, केवल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दी गए, ए लेटर। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो वोज या वर्ब, यानी इसके साथ वोज लगना है तो वोज पहले लगेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव साइन है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वोज पहले लग जाएगा। अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, रिटर्न दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू हिज फादर एंड बाय राम, बाय राम इंटरोगेटिव साइन। इसमें डब्ल्यू वर्ड पहले है तो इसमें भी ये पहले ही लगेगा, डब्ल्यू वर्ड पहले है तो पहले लगेगा। इस तरह से यानी जितने भी टेंस जिनके पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं, इस तरह से अपन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बी की सेकंड फॉर्म का एग्जांपल दिया। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे इसी सेंटेंस में आपको मैं बता देता हूं, मान लो जैसे यहां पे आ गया, मान लो राइट्स, राइट्स राम राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। क्या चेंजिंग है, ए लेटर था, चलो मैं एक बार उसी हिसाब से बताता हूं आपको। ए लेटर वॉज रिटन टू हिज फादर बाय राम। मान लो ये ऑलरेडी सेंटेंस था, चेंज किया हुआ। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे यहां पे फर्स्ट फॉर्म है राइट्स, यानी सिंपल प्रेजेंट हो गया, कोई चेंजिंग नहीं है, बस बी का फॉर्म है वो चेंज होगा। फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पे क्या लग जाएगा, इस लग जाएगा, और कोई चेंजिंग नहीं होनी है इसमें। मान लो यहां पे हैज रिटन होता, हैज रिटन, तो यहां पे क्या जाता, हैज बीन रिटन आ जाता। अंडरस्टैंड। तो आज आपको पैसिव के कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जिनको आप अच्छी तरह से चेंज करके देखना। दैट्स ऑल।